होता है गर्भाधान संस्कार करने के लिए वो समय रात्रि का होता है, दिन का नहीं होता। तो रात्रि में वो लग्न बहुत कम आती है, उन लग्नों को देखकर बहुत समय लग जाते हैं लड़कियों, तो बड़े महत्वपूर्ण होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना करना चाहिए। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, ये होता है दूसरे से तीसरे महीने के बीच में, जब ब्राह्मण को बुला करके आपके अत्यंत दूध बढ़ाई है, ये पुंसवन संस्कार ब्राह्मणों को बुला करके इसे अवश्य करना चाहिए। इसी करने से क्या होता है कि गर्भ में जो आज समस्या आ रही है ना, परीक्षा दिन सीताराम 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 का वर्ग देखने का विश्वास होता है, उसको शुभ नक्षत्रों को शुभ तिथि को देख करके ही ये संस्कार किया जाता है। उसमें ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ग्रहों की गणना के आधार पर ही होता है। तीसरा होता है, अच्छा इसे करने से क्या होता है कि घर में बच्चा बीमार नहीं होता है, माँ जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं, और माँ को जब बच्चा घर में होता है तब कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए किया जाता है। इसी तरह से सीमंतों में भी है, वहां सीमाएं भंग दी जाती हैं, गर्भपात न हो, सीमा का भंगना कि बच्चा गर्भ समय सीमा से पहले बाहर न निकले, गर्भ के अंदर ही, इसलिए सीमंतों नयन संस्कार किया जाता है, ताकि गर्भपात महिला का हो ही न पाए, बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है और मां भी स्वस्थ है। ये संस्कार 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। उसके बाद बच्चा जब उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो जातकर्म संस्कार बोलते हैं। जातकर्म संस्कार बोलते हैं नाली छेदन। बच्चा कट उत्पन्न होने के बाद, घर से निकलने के बाद, जब तक नाल नहीं कट जाता है तब तक सूतक नहीं लगता, और जब तक नाल नहीं कट जाता, सूतक नहीं लगता है, उसमें बच्चे की खुशहाली के लिए, यदि कोई ग्रह नक्षत्र उसके जन्म कुंडली में दुष्ट तो नहीं बैठा है, उसको शांत करने के लिए आपको दान दिया जाए, दान देने का विधान है। ब्राह्मणों को बुलाइए, जो भी मिल जाए उसको दान दीजिए, वहां दान देने का विधान भगवान किया। इसी को जातकर्म संस्कार कहते हैं। इसके पश्चात आता है नामकरण संस्कार। 10वें दिन जाकर के नाम संस्कार होता है, ये नामकरण संस्कार आता है। और नामकरण संस्कार होता है ग्रह और नक्षत्रों को देख करके कि जिसमें जन्म हुआ है उस पर किस नाम से नामकरण करते, उसी नाम पर लोग पहले नामकरण करते थे, जो भी नाम आता तो ये नामकरण संस्कार हुआ। फिर आता है निष्कर्म संस्कार। शिशु बढ़ता है, बढ़ते समय इसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, तो जन्म होने के बाद बच्चे कब बढ़ता है, 8 दिन के बाद 10वें दिन में बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। पहले बच्चा छोटा ही होगा, जन्म लेते समय बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 घंटे के अंदर काफी उदाहरण होता है, 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है। जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, गर्भ से निकलते ही कुछ समय में ही बच्चा बड़ा हो जाता है। अब उसकी बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, तो इसको कुछ समय तक ज्योति दिखाने का विधान होता है। ज्योति की सहाय ज्योति दिखाई जाती है, सूर्य चंद्रमा को नहीं दिखाई जाता, ज्योति अंदर दिखाई जाती है। निष्कर्म संस्कार होता है तो 1-1.5 महीने बाद ही इसको सूर्य को चंद्रमा के दर्शन करें, बाहर निकाला जाता है। परंतु आज क्या है, बच्चा जन्म हुआ लेकर के बाहर लेके चले जाती हैं, बाहर आकर तो देखते हैं कि सूर्य
इसलिए आज के बच्चों की आंखों में चश्मा जन्म से लगने लग गया। पहले बच्चों की आंखों में चश्मा कहाँ लगते थे, इसीलिए नहीं लगते थे। आज जिसको संस्कार नहीं हो रहा है, उसकी आयु को दीर्घ आयु बनाने के लिए आशीर्वाद दिया जाता, सूर्य देव से आशीर्वाद दिलाया जाता था कि इसकी ज्योति नष्ट हो और इसका तेज हमेशा सूर्य देव के तेज की समान बना रहे। चंद्रमा से दिखाया जाता कि चंद्रमा की तरह शीतल है इसका स्वभाव। काफी संस्कार कराए जाते थे। उसके बाद होता अन्नप्राशन। कहने के बाद होता है 6 महीने तक बच्चे को तरल पदार्थ पिलाया जाता है। 6 महीने बाद अन्नप्राशन का मुहूर्त आता है, उसमें अन्नप्राशन कराया जाता है। अन्नप्राशन किससे कराया जाता है? शहद और खीर। खीर मुझको पतली होनी चाहिए और मीठी में शहद होना चाहिए, पर आज हम शहद में लेकर के मीठी में जहर दे देते थे। बच्चों को चीनी देती है ना, सबसे बड़ा जहर है चीनी। आप खाएंगे, आपको शुगर और बीपी कोई रोक नहीं सकता है। यदि आपको बीपी की शिकार नहीं होना, शुगर का शिकार नहीं होना है, तो अपनी रसोई की 4 चीजों को निखा लें। रिफाइंड, आयोडीन युक्त टाटा कंपनियों के जैसे नमक आ रहे, नमक को त्याग दीजिए, चीनी को त्याग दीजिए, चाय को त्याग दीजिए। ये चीज त्याग देंगे, आपको शुगर बीपी नहीं होगा। शुगर शक्कर की जगह पर गुड़ ले लीजिए, देसी शक्कर आती है खांड बोलते, उसे लीजिए। रिफाइंड की जगह पर सरसों का तेल कुल्लू का पड़ा हुआ खाइए। नमक की जगह पर व्रत वाला नमक होता है, जिसे लाहौरी नमक बोलते हैं और सेना नमक बोलते हैं, उसको खाइए। आपके शरीर में दर्द होते हैं, घुटनों में नमक की देर है। एक टाटा का नमक या किसी अन्य कंपनी का पूरा का किसी का नमक खा रहे हैं, इन्हीं की देन है आपके घुटनों में दर्द होना। इस नमक को बंद कर दीजिए और इन चीजों को बंद कर दीजिए, आपके घुटनों के दर्द होना बंद हो जाए। मैं प्रयोग कर चुका हूँ और मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता। जहां जाता हूं कहता हूँ लाहौरी नमक मंगा लेना मेरे भोजन बनाने के लिए, चीनी नहीं देता हूं। परंतु कहीं कहीं अब जब आ रहा हूं तो चीनी मिल जाती है, पर कहता हूं मिट्टी ले आइए, शक्कर ले आइए, परंतु लोग सब व्यवस्था नहीं बना पाते। इसलिए हम बूरा रखते हैं, बूरा मंगा लेते हैं, बूरा ले आइए। खान का बना होता है, शुद्ध होता है, इसे खाइए। गुड़ खाइए अब डेली, कभी शुगर नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगा। शाम को भोजन करने के बाद गुड़ खाइए, कभी शुगर नहीं होगा। कई चीजें ऐसी जीवन में जिन्हें हम त्याग चुके हैं और भौतिक जीवन में आ गए, पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण कर लिया, उसी के कारण बीमार लोग ही होते चले जाते हैं। अन्नप्राशन होता है, शहद के खींच के साथ किया जाता है। तीसरा होता है और 8वां होता है चूड़ाकरण संस्कार। अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकरण, मुंडन बोलते हैं, आपकी मुंडाकरण करते हैं बच्चों का, एक चूड़ाकरण संस्कार होता है। यहाँ पर भी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, पर करता नाई पर स्वस्थ भाषण कराना चाहिए। नक्षत्र शुद्धि की देख लेते हैं, आप पूछने भी जाते हैं ब्राह्मणों से कि बच्चे का मुंडन कराना तो पंडित जी कब कराने। ये विधि को तो आज देख रहा हूँ मैं, चल रहा पूछने जाते हैं, ये करनी चाहिए। चूड़ाकरण करने से बालक का दिमाग स्वस्थ रहता है, सोची स्थित रहेगा। दिमाग स्वस्थ है तो बच्चे का शरीर ही स्वस्थ रहेगा। इसके बाद आता है विद्या रंग, भूत संस्कार। बाद में लेकर के इसके बीच में एक संस्कार और आता है कर्ण छेदन संस्कार। विद्या रंग भी आता है चूड़ाकरण के बाद में। जब बच्चा बोलना सीखता है 1 साल बाद, तो माता उसे बोलना सिखाती है, इसे तो विद्या रंग संस्कार हो जाता है। विद्या वहाँ सिखाना चाहिए, तो माता को ये नहीं कहना चाहिए दिव्या। अब कहते हैं ये छोटा भैया है, ये चाची है, नहीं, भगवान का नाम उच्चारण करके सिखाना चाहिए। विद्या राम संस्कार आप करा दीजिए, सीताराम राधेश्याम बोल करके बच्चा कितना और भगवान आज कहाँ होगा, ये हमेशा करना है। उसके बाद आता है कर्ण छेदन, कर्ण भेद। कर्ण छेद इसलिए कराया जाता है कि बच्चे का कान छेदने के पश्चात उसकी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं।
इस कान छेदन करने से शरीर के अंग ऐसे हैं, एक नस को काटने से ही उसकी बीमारियां नहीं आती उसके अंदर, बच्चा स्वस्थ रहता है। पर आज हम बच्चे को नहीं कराते हैं तो लेकर के डॉक्टरों के पास सुई चुभवाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसलिए बच्चे का 1 साल के बाद दूसरे साल लगते ही उसका कंछेदन करा जाना चाहिए। फिर होता है ये गंभीर संस्कार आता है, ये गंभीर संस्कार कराइए, विधान के साथ कराइए। ये गंभीर संस्कार सभी संस्कारों में महत्वपूर्ण होता है। जिस बच्चे का विधान के साथ संस्कार हो जाता है वो बच्चा कभी कहीं किसी आपातकालीन स्थिति में नहीं बच सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, कभी भूत प्रेत की बाधा उस पर कोई बात नहीं कर सकती। एक हमने कराया था, भक्त थे, तो उन्होंने मुझे कई बार कहा कि महाराज जी हमारे बच्चे का एफबीबी करा। हमने कहा कि देखो हमारे एफबीबी कराएंगे, विधान से कराएंगे, बच्चा बहुत कितना हो जाएगा। हमने कहा कि ब्राह्मणों का ही 30-35 हजार पे चला जाएगा, ब्राह्मणों का ही 30-35 हजार दक्षिणा में चला जाएगा। 3 दिन से हम कम करेंगे नहीं, आप 1 दिन में करा सकते हैं, हम नहीं करेंगे। तो हम करेंगे तो विधान से करेंगे, और विधान से नहीं करेंगे तो किसी का करेंगे ही नहीं। हमने संकल्प ले रखा कि हम कहीं कोई कार्य करेंगे विधान से ही करेंगे। हमें अपना नहीं चाहिए, हम अपनी दक्षिणा कभी किसी कहीं नहीं मांगते, जो आपकी शिक्षा वो दे सकते हैं, पर दक्षिणा देनी चाहिए। पर ब्राह्मणों की दक्षिणा आपको इतनी लेके आएगी और सामग्री में भी कुछ पैसा लगेगा तो बड़ा बात मारा। एक